Let's so hey guys, welcome to my another video, another lesson on something we call projectile motion. Before moving on this hot topic, I'm gonna tell you something. These days we are talking about gravity and we derived few equations based on our understanding of Newton's laws. Okay, तो इन कुछ दिनों में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी को सीख रहे हैं. ग्रेविटी को सीख नहीं रहे हैं बट ग्रेविटी के बारे में मेनली बात कर रहे हैं कि सपोज ऐसा होगा तो क्या होगा. और वैसे भी हमने कुछ स्पेसिफिकली बात नहीं किया है ग्रेविटी के बारे में. हमने बस ये देखा कि वी कैन डिराइव सम न्यूटन्स इक्वेशन इफ वी हैव सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और हमने ये भी बात किया था कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो उसके पास कोई कांस्टेंट स्पीड है या फिर कोई वेलोसिटी है और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो हमने ये देखा था कि इफ समथिंग इज गोइंग अप देन आप ये ले लो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस जी. और अगर वही ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो आप कह सकते हो acceleration is plus g. तो g is still a constant because acceleration due to gravity. अगर आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे तो जानते हो कि ये g कहाँ से आता है. ये बिकॉज ऑफ दिस अर्थ, सिंस वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस हाइट इज नॉट टू मच, सो हम इग्नोर कर सकते हैं और सब इफेक्ट को. और हम ये देख सकते हैं कि अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सीलरेट होती है, ठीक है. और वो जो एक्सेलरेशन का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है g. तो अगर कोई भी प्राणी ये अर्थ ऑफ सरफेस से क्लोज रहता है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के वेरी क्लोज रहता है, तो हम उसे क्या लेंगे, सीधे g लेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि it's bit more about gravity, but we are interested in the dynamics of some object. कि अगर मैं कुछ डायनेमिक्स को देख रहा हूँ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करेगा है. जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की तरफ तो वो क्या करेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. क्या हुआ, मैंने इस मार्कर को ऊपर इस तरह से उछाला, फिर गिरा. यानी कि एवरी डे ऑफ थिंकिंग अगर हम करें तो मैंने सिर्फ एक उसको कांस्टेंट वेलोसिटी दिया, सम वेलोसिटी दिया, वो ऊपर की तरफ गया. जाने के बाद एक पॉइंट के बाद वो क्या किया, थोड़ा सा वहाँ रुका, ठीक है. इट मीन्स हमें ये लग रहा था कि वहाँ कुछ हुआ ऐसा कि इसकी बस अब उतनी कैपेसिटी होगी नहीं वहाँ से ऊपर जाने की, मतलब वहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. फिर उसके बाद ये क्या हुआ, दूसरे स्पीड में वो वापस आ गया. और यहाँ मैंने कोई एडिशनल उसे फोर्स नहीं दिया, ओके, मैंने इसे सम वेलोसिटी दिया. नाउ बिकॉज इट्स इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी, मैं भी क्या हूँ, ग्रेविटी के फील्ड में हूँ. माई फीट इज ऑन द ग्राउंड मीन्स दैट अर्थ इज पुलिंग मी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है. बट मैं जो है कर रहा हूँ अर्थ पे एक डिफरेंट प्रेशर लगा रहा हूँ, डिफरेंट फोर्स लगा रहा हूँ कि मैं बोलूँगा भाई मैं तेरे अर्थ के सेंटर में ना जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सरफेस पे रहूँगा. तो ये बात होती है कि कुछ फोर्स मैं लगा रहा हूँ, अर्थ मेरे पे कुछ फोर्स लगा रहा है, दे आर जस्ट बैलेंस. तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर तुम किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हो तो क्या तुम उसके डायनेमिक्स को फिगर आउट कर सकते हो क्या तुम कभी उसके पाथ को फिगर आउट कर सकते हो क्या. हाँ, अब पाथ कहने का मतलब क्या है कि पिछले टाइम हमने निकाला तो फिगर आउट किया था x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड. बेसिकली ये इक्वेशंस क्या थे, u स्क्वायर्ड प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस at. ये इक्वेशन क्या थे, ये इक्वेशन कुछ खास चीजें बता रही थी. फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये चीजें हमने डिराइव किया था. इट मीन्स अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसे कुछ पुश किया, मैं भी कुछ इसे वेलोसिटी दिया, मे बी u, तो मैं ये बता सकता हूं कि किसी टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी. किसी टाइम के बाद अगर उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, सपोज मैंने कोई वेलोसिटी दिया और इसकी एक्सेलरेशन कुछ है, कुछ कांस्टेंट है, मे बी a0, ओके, तो कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ये सब मेरे को पता चल जाएगा इन सब इक्वेशन से. और अगर मेरे पास कुछ टाइम है, ठीक है, तो जनरली उसका पोजीशन में क्या चेंज आएगा मेरे को सब पता चल जाएगा.
तो दिस ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली इन एक्स प्लेन, मे बी हॉरिजॉन्टली वो मूव कर सकता है। तो डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि आप, या ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि आप बता सको कि वो कहाँ मूव कर रहा है, कितनी देर में कितना दूर पहुंच जाएगा है। तो अगर हम मैथमेटिकली स्पीकिंग करें कि ये तो जादू है भाई, तुम बता सकते हो कोई ऑब्जेक्ट को तुमने कुछ दिया और उसके बाद तुम ये बता सको इतने टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, कब जाके वो रुक जाएगा, ये तो कंप्लीटली एक मैजिक है। तो कहने का मतलब ये कैसे हो रहा है, सपोज के v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका मतलब क्या हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब होता है कि इसका फाइनल कोई एक ऑब्जेक्ट है, तुमने उसको वेलोसिटी दिया, उसके बाद क्या हुआ, इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देन इट सेज दैट आफ्टर टी टाइम ये इसकी जो वेलोसिटी होगी कहाँ होगी, कितनी होगी, ठीक, ये बता रहा है। u इज सम इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दिया, तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ होगी, कितने टाइम में क्या होगी, नहीं होगी, सब बता रहा है। तो ये जो v है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, वो टाइम के साथ, बिकॉज e मेरा कांस्टेंट है, u तो मैंने कुछ दिया उसे। तो v और t में एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप आया, v एंड t का। मीन्स कि अगर मैं चार्ट बनाऊं तो मेरे पास अगर u और a है तो मैं बता सकता हूं कि 0 सेकंड में वो कहां था, फिर उसके बाद 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, जैसे कि मैंने शुरू में दिया इसको u, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई। इट सेज दैट एज तुम क्या करो, t को बढ़ाओ, सपोज ये v और t का मैंने ग्राफ खींचा, तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, तो हमने 10th में पढ़ा होगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और y प्लस 2x इज इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। ओ भैया ये है क्या, ये तुमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ किस तरह आ रहा था, y और x के बीच, y एंड x के बीच कुछ इस तरह से आ रहा था, कोई ग्राफ ऐसा बना रहा था। अब ध्यान से देखना, y को तुम, y और x को तुम चेंज कर सकते हो, मे बी x को मैंने चेंज किया तो y किस तरह चेंज आ रहा था, ठीक। उसी तरह से यहां तुम देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो y है और ये जो x है वो दोनों क्या है, ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन थी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। सिमिलरली यहां पर भी v और t ही जो वेरिएबल है, सिमिलर टू y एंड x, तो ये भी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। देखो जब तुम 10th क्लास में थे तो तुम्हारे लिए सिर्फ y प्लस एक्स था, तुम्हें y और x की वैल्यू निकालनी थी अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन है। अगर मैं यहां पे सिर्फ एक ही इक्वेशन देता तुम्हारे लिए क्या होता कि भाई x अगर तुम्हारा चेंज हो रहा है तो y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल x और y फंडा। सिमिलरली v और u प्लस ए टी के साथ अगर तुम्हारा t क्या होगा तो v क्या होगा, t चेंज होगा तो v के साथ क्या होगा, बस ये है। ओके, यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो चीज आता है इसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप मतलब क्या, कि झुकाव कैसा है, कोई प्लेन होता है ना, कोई सपोज कि एक प्लेन हुआ तो बोलते हैं यार इसका स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर सपोज बहुत स्टिप है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, सपोज कोई पहाड़ हुआ तुम्हारे पास और तुम ये इसमें चढ़ना शुरू कर दिए, तो तुम बोलो कि यार इसका स्लोप तो बहुत स्टीप है, संभल के चलो ना, अदरवाइज तुम गिर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली स्लोप इज नथिंग बट ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर एक्स। मीन्स कि अगर इसके पास तुम्हारे पास कोई पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में भी सपोज x2 y2 है, ये पॉइंट्स तुम्हारा x1 y1 है, ठीक। तो ये y कहता है कि डेल y बाय डेल x कर दो इसे, tan थीटा इज इक्वल टू, मीन्स ये कहेगा कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर ये तुम्हारा जो लाइन है वो 45 डिग्रीज पे है, मीन्स tan 45 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 है ना। अगर tan 45 इज इक्वल टू 1 हो गया तो डेल y ओवर डेल x क्या हो जाएगा मेरा, विच इज 1, तो डेल y इज इक्वल डेल x 1। तो इस tan थीटा को हम कभी कभी क्या लिखते हैं, स्लोप से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्लोप इज नथिंग बट योर m, और ये स्लोप जो है वो इसमें आता है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है y और x वेरी कर रहा है, मीन्स इट दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये m जो बता रहा है वो m बताता है इस एंगल को, कि ये जो तुम्हारा लाइन है वो हॉरिजॉन्टली कितना एंगल बनाता है, यानी कितना स्टीप है, बहुत कम स्टीप है या बहुत ज्यादा स्टीप है। उसके बाद जो c बताता है वो तुम्हें बताता है ये इंटरसेप्ट, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x अगर 0 होगा तो y को यहां काटेगा 1 पे, तो ये बता रहा है ये कहां इंटरसेप्ट करता है। देयर इज नथिंग, ओके, इट्स सिंपली अ वेरी ब्यूटिफुली मैथमेटिक्स, जो तुम 10th क्लास में करते हो, बस तुमको कुछ पता नहीं होता कि तुम क्या क्या कर रहे हो, बट वहां सब कुछ जाता है। अब वो मैथमेटिक्स कन्वर्ट हो गया किस चीज में, एक फिजिक्स में, बट चीजें वैसी की वैसी रही, एक चीज वेरी करेगा दूसरा चीज तुम निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पे v और t है, दो चीजें यहाँ पे v है और एक चीज यहाँ पे क्या तुम्हारा t है, t वेरी करेगा। अब ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा कि इसका स्लोप क्या है। अब तुम देखो u इज काइंड ऑफ अ c, बिकॉज u तुम्हारा कांस्टेंट है। अब ये जो स्लोप आया वो डिपेंड करता है एक वेरिएबल के साथ, जो आता है वो वेरिएबल के साथ आता है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है। t के साथ जो a आया वो क्या बता रहा है तुम्हें, वो बता रहा है कि मेरा जो लाइन जो बना उसका स्लोप कितना है। तो a इज नथिंग बट दिस वन, v माइनस यू ओवर टी। मे बी अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी, ये क्या हुआ, एक स्लोप हुआ। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ v एंड t ग्राफ। तो देखा जो तुम सोच रहे थे कि भाई न्यूटन का डायनेमिकल इक्वेशंस है, उसका कोई क्या है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, उसका क्या मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन होगा। बट यू नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक सिंपल एक क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसके अंदर वो सब चीजें हैं जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा है। बट अभी क्या है कि वो चीजें ये चीजों का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। एक सिंपल चीज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, भाई इसमें क्या क्या हो सकता है, v के साथ t मेंशन कर दो। सिमिलरली मैं जब इसको बढ़ाया, इसका मतलब क्या है कि तुम हर एक चीज का कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो, पता कर सकते हो। x2 y2 x1 y1 कोऑर्डिनेट तो है, मे बी x3 y3। सिमिलरली तुम इसमें भी कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो कि अलग अलग टाइम में क्या होगा, अलग अलग v क्या होगा। तो यहां आ गया मे बी v1 t1 v2 t2 v3 t3। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये तो इक्वेशन पता है। और उसके बाद इसमें t की वैल्यू पुट करो, ये तुम्हें कुछ पता होगा, ये मेरे को स्लोप है तो वहां v आ जाएगा। तो इस टाइम के लिए मेरे पास v आया, मीन्स यू नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस आर नथिंग बट अ बंच ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो v और t के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सिमिलरली v स्क्वायर और s ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर्ड में आ गया। a इज कांस्टेंट, u कांस्टेंट, बट s इज योर डिस्टेंस के v और s के साथ कैसे वेरी करेगा। सिमिलरली x और t का यहाँ रिलेशन है, तो देख लो यहाँ पे x यहाँ पे t यहाँ लिनियरली वेरी तो कर रहा है, बट यहाँ पे t स्क्वायर आ गया, तो यहाँ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। द थिंग इज दैट दिस इज द कंप्लीटली गिव यू equation of dynamics are nothing but a bunch of coordinates। ठीक, ये क्या है, तुम्हें ऑब्जेक्ट मूव करेगी, वो कोऑर्डिनेट किस तरह से तुम्हें डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। अब तुम उन कोऑर्डिनेट जब तुम्हारे पास है तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस में हेर फेर कर सकते हैं। 10th क्लास में तुमने पढ़ा था क्या, सिर्फ y प्लस एक्स बराबर 1, इसको सॉल्व करो, वो करो, इधर उधर करो। बट जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसी चीजों को वो क्या करेंगे, बहुत चीज करेंगे। सपोज एक कार गया, एक कार इससे स्टार्ट किया, ठीक, उसके बाद ये कुछ डिस्टेंस पे पहुंचा तो दूसरा कार स्टार्ट हुआ। बताओ ये कार दूसरे पॉइंट गया, फिर से रिटर्निंग आ रहा है, तो इस कार से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा या कितने टाइम पे मिलेगा। सिंपल चीज है क्या, स्ट्रेट लाइन का मोशन। बट अब क्या हुआ, अब उसमें चीजें बदल गई, है ना, उसमें चीजें बदल गई कि अब यार ये कैसे होगा, ये क्या होगा, कहां से कहां करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नथिंग बट
a straight line and you have to calculate some bunch of coordinate and where these two coordinates, suppose एक कार का यहाँ है और दूसरा कार का यहाँ, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर उनका मिलन हो गया एट सम टाइम, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, एट सम पॉइंट उसकी पोजीशन क्या हो गई, एंड सो ऑन. सो दिस वाज द इनसाइट टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ दिस थिंग्स कि ये एक्चुअली में है क्या, मैथमेटिकली ये क्या है, और फिजिकली तो हम जानते हैं कि ये किस तरह से चीजों को बताती है. वेरी गुड. तो आज जो मैंने बात किया था कि मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, वो एक्स्ट्रा क्या था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं कुछ बताऊंगा तुम्हें कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है. बट आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन को बताने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुम सिर्फ एक वेलोसिटी देते हो और उसके साथ क्या होता है. तो पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं. अभी जैसे मैंने बताया कि देखो ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक, क्योंकि हम क्या है, ये तुम्हारा अर्थ है समझ लो, बट हम जो है इसमें अर्थ के कंपैरिजन में हम एक चींटी के बराबर है. तो अगर मैं इसको जूम करूं तो इसको जूम करने का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक सिंपली प्लेन की तरह दिखता है. किसकी तरह दिखता है, प्लेन की तरह. पहले क्या था, अगर हम कोई हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं या कुछ बैठ जाएं, बहुत ऊपर चले जाएं, तो मेरे को अर्थ इस तरह का लगेगा, बिल्कुल ऐसे ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट लगेगा कि भाई ये तो स्फेयर है. बट जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वो क्या लगेगा कि बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस है और मेरे को कहीं कर्व सरफेस तो दिखता नहीं है. तो जब फ्लैट सरफेस है तो हमेशा क्या होगा कि ये तो जी हमेशा देख रहे हो क्या नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हर जगह जी नीचे की तरफ लगेगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम अगर अस्यूम करते हैं कि भाई हम बहुत ही लोकल रीजन में हैं तो ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग गई और मैंने ये कहा कि चलो भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने दिया वेलोसिटी समथिंग, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया u और सम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ है, इसमें एक्सेलरेशन दिया. तो बताओ ये कितना दूर जाएगा, इसका पोजीशन क्या होगा सम टाइम t के बाद. जब मैं एक्सेलरेशन इस तरफ दिया, एक एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में है और एक एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में है. देखो ये ऑब्जेक्ट जब इधर मूव करेगा, ठीक, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो हर जगह जो एक्सेलरेशन होगा वो तो एक इक्वल लगेगा. बट मेरी जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है. जी मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या ये जो एक्सेलरेशन है वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा इस डायरेक्शन के डायनेमिक्स को? थिंग इज नहीं. क्यों? क्योंकि ये बस बिहेव करेगा, हाँ भाई तू वहां है, इस जगह तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ रहे हो. अगर तुम ऊपर नहीं चल रहे हो तुम थकोगे क्या? नहीं, तुम्हें बस एक्सेलरेशन से क्या हो, एक एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, तुम उसे दौड़ रहे हो, दैट्स ऑल. तो you don't have to care about what is this thing. So whenever you are having some movement across horizontal direction or maybe let's say x direction, then we only care about what is the acceleration in x direction. We don't care about what is the acceleration in y direction. It's already there, it doesn't contribute any dynamics here. लेकिन बट यही ऑब्जेक्ट अगर मैं इस तरह से मूव कराऊं तो तुम देखो कि ये ना कि एक्स डायरेक्शन में है और ना ही वाई डायरेक्शन में कंप्लीटली. तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये मूव करेगा तो क्या होगा, जी यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा. उसके बाद जो अगर सपोज ये वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पर ये ऐसे होगा, एक पॉइंट पर ये ऐसे होगा, एक पॉइंट पर ये ऐसे होगा. तो द थिंग इज दैट यहां पे तुम्हें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का भी लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का भी लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नाउ इट क्लाइंबिंग. जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा जी तुम्हारा वो खींचता जाएगा, तुम्हें एक पोटेंशियल एनर्जी महसूस होगी कि हाँ भाई ये जल्दी से रुकना चाहेगा, जिसे तुम फील करते हो जनरली अपने डेली लाइफ में. सिमिलरली अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं ऊपर फेंकता हूं, ओके, सपोज सम वेलोसिटी u है, ऊपर फेंकता हूं, तो ये क्या है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है. ठीक, ऊपर फेंकने का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे भी कोई वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा तो वो अब किसके चपेटे में आ गया, अर्थ के चपेटे में आ गया. अब अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा,
लगाएगा 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 लगाएगा, एक पॉइंट आएगा, ये क्या करेगा, खींचता रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज या माइनस ऑफ जी, यानी कोई बच्चा तेरे पैर को पकड़े खींच रहा है, तू ऊपर आने की कोशिश कर रहा, तू खींचा जा रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो भी तूने यहाँ वेलोसिटी दिया वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। अब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ तूने वेलोसिटी जो दिया था वो बिल्कुल ही कांस्टेंट था, ठीक है ना। सपोज कोई वेलोसिटी तुमने दिया, तुम ये होता है ना कि भाई कांस्टेंट दिया तो इसमें तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, बट ये बात नहीं है। मैं इसमें कोई भी वेलोसिटी दूं बट इट्स इन अ फील्ड ऑफ एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है, उसे नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पॉइंट में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी u, इसकी वेलोसिटी अब दूसरी हो जाएगी, मे बी v। यहां उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पे निरंतर ये g लग रहा है। अगर ये g नहीं होता तो भाई तू फेंक दे इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह u सेम रहेगा, बट इस पे निरंतर क्या लग रहा है, g लग रहा है, तो ये इसके वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। करते करते एक पॉइंट पर क्या आता, कोई भी ऑब्जेक्ट को तू फेंकता है तो वापस वो नीचे आता है एक पॉइंट के बाद, क्यों, क्योंकि जिस वेलोसिटी से तूने फेंका उसे, वो उससे डाउन करता 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 एक टाइम के बाद यहां हो गया, वो वेलोसिटी क्या होगी, ये जीरो के बराबर होगी। जब उसकी वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हो गई तो अब वो जा कहीं नहीं सकता, उस पे अर्थ ने ऐसा वर्क किया कि उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, उसके वेलोसिटी को इतना दूर जाने के बाद, सम हाइट अटेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, और फिर वो क्या करेगा, उसके लपेटे में आएगा और ये a इज इक्वल टू जी से नीचे आ जाएगा। तो यहां जो वेलोसिटी उसकी होगी, अब तुम ये ना बताओ ना कि यहां से आएगी जो भी वेलोसिटी है वो सेम रहेगी ना, यहां कोई वेलोसिटी होगी, उसके बाद धीरे धीरे ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि v इज इक्वल टू जी इंटू टी। u तो यहां जीरो हो गया इसके लिए, यहां से अगर हम देंगे g इंटू टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीजेस इस पॉइंट पे, जब तक कि वो तुम्हारे तुमने उसको रोक दिया, बिल्कुल जमीन लेके आया, बोला कि अब तेरी वेलोसिटी कंप्लीटली खत्म हो गई। फिर तो इस तरह से चीजें काम करती है, ये है कंसेप्ट चीजों को देखने का। अब इस पे तू देखो, ये जो है वो इधर से इधर आ गया, यानी कि सीधे गया, फिर ये सीधे आ गया। अब इस पे अगर तू ये नहीं बोल सकता कि ए एक्स इज इक्वल टू कुछ होगा ना, ये जीरो है, क्योंकि दिस इज हैपनिंग इन y डायरेक्शन ओनली, देयर इज नो एनी कनेक्शन ऑफ x, ओके। तो x एंड y, तो मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कर रहा हूं या तो फिर x डायरेक्शन में या तो y डायरेक्शन में। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज योर जीरो। भाई बहुत बातें हो गई, बहुत कंसेप्ट हो गया, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। तो सपोज कि मैंने कोई एक वेलोसिटी दिया u एक ऑब्जेक्ट को, वो ग्रेविटी के फील्ड में है, तो तुम्हें बताना है कि ये कौन सी हाइट अटेन करेगी। तो भाई मैं ये कर सकता हूं कि ये मैंने u दिया, अब मेरे को बताना कि कितने हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम कितना हाइट अटेन करेगा ये। तो मेरे को पता है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मेरे को हाइट चाहिए, वेलोसिटी जीरो, u है। तो कॉन्सेप्ट इज वी हैव टू फॉलो द इक्वेशन ऑफ मोशंस, ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, देयर इज नो एनी टाइम। तो बहुत अच्छा, टाइम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन ऐसा है इसमें टाइम नहीं है, वो ये है, u इसको प्लस 2as, बट सम ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपसाइड, तो a क्या हो जाएगा मेरा, माइनस g हो जाएगा। अब ये देखो v जो फाइनल वेलोसिटी है, मैंने u कुछ दिया, फाइनल में जाके वो जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया मेरा, u स्क्वायर माइनस 2g लेस से h, इस पॉइंट तक जाएगा तो उसकी कंप्लीट हाइट क्या होगी, h हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर ओवर 2g। तो अगर तुम्हारे पास कोई वेलोसिटी हुई तो वो हाइट क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g का। अब तुमने अगर 10 दे दिया, सपोज कि u मेरा 10 मीटर पर सेकेंड है, और लेस से g इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकेंड, तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 100 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, तो 5 मीटर की हाइट वो अटेंड कर लेगा। अब तुम ये पूछोगे कि चलो भाई ठीक है, आपने तो कह दिया 5 मीटर की, मैंने ये चाहता हूं कि ये कितने टाइम में भी अटेंड करेगा, ये 5 मिनट्स
मीटर की हाइट। ठीक है भाई, तो अगर h यहां पहुंचता है तो मैं टाइम कैसे निकालूंगा? टाइम के लिए कुछ है क्या? मेरे को पता है कुछ टाइम के लिए दो चीजें हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब कि x में तो है नहीं भाई, ये तो y में है, तो y डायरेक्शन में यूज कर लेंगे y। अब y में कितना अटेंड कर रहा है? मे बी प्लस h। u तो u रहेगा मेरा, t मेरा कितना रहेगा? t रहेगा, मेरे को निकालना है। अब ये a माइनस जी में बदल जाएगा, तो ये हो गई मेरी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि ये कितना आएगा, u स्क्वायर ओवर 2g। तो मैं क्या करूंगा, h की वैल्यू बैठा दूंगा। बट मैं ये चाहता हूं कि भाई तू ये बता कि इस हिसाब से यहां से ये क्या होगा, तुम निकालो, फिगर आउट करो। तुम्हें पता है u, तुम्हें पता है g, तो अगर तुम h पता है तुम्हें, u पता है तुम्हें, g पता है तुम्हें, तुम t क्या होगा निकाल सकते हो। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, कुछ सस्ता में मिल सकता है क्या? मिल सकता है ना। v इज इक्वल टू क्या आता है, u प्लस ए टी। v मेरा क्या हो गया, ऊपर जाके जीरो आ गया, u मेरा u रखा हुआ है माइनस जी टी। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू क्या होगा, u ओवर g। देखा, मिल गया। मेरे को नहीं पता। अच्छा, यहां तो बड़ी भारी भरकम क्वेश्चन आ गई, यहां तो बड़ा सिंपल में हो गया। क्या ये सही है? ठीक है, कोई बात नहीं। सही चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां बैठा दूंगा कि h बराबर सेम आना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ तो अगर तुम यहां बैठाओगे इससे तो क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू यू इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, वही है हाफ यू स्क्वायर बाई एक जी, दो जी से कट गया जी, तो यहां आ गई मेरी हाफ यू स्क्वायर बाई जी, देन यू स्क्वायर बाई टू जी। हाँ भाई, सही तो आ गया। तो देखो यहां अगर ये मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो दिस इज अ वेरी भारी भरकम। और ये जो इक्वेशन है वो क्या देता है, u बाई जी। ये जो हाइट है वो डिपेंड करता है किस पे, यू स्क्वायर बाई टू जी पे। इसीलिए तुम ये जरूरत नहीं कि तुमने हाइट निकाला फिर मैं टाइम निकालूंगा, बिकॉज वॉट एवर द हाइट इट विल अटेन, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वॉट एवर द इनिशियल वेलोसिटी इज। सो द टाइम टू गेट दिस मैक्सिमम हाइट ओके विल ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस गाय ऑल्सो। t इज इक्वल टू यू बाई जी। यू तुमने दे दिया 110 और ये 10 दे दिया, तो क्या होगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। 1 सेकंड में वो 5 मीटर की हाइट तय कर लेगी। वेल, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस थिंग ओके। तो तुम्हें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, द कंसेप्ट वाज वेरी क्लियर। कंसेप्ट कहाँ था? कंसेप्ट था कि तुम क्या हो रहा है, कंसेप्ट था कि तुम्हें ए एक्स देखना नहीं है कि भाई एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है। द कॉन्सेप्ट वॉज दैट विच साइन यू विल यूज ओके, एंड देन या एवरीथिंग इज वर्क आउट। और उसके बाद क्या, कंप्लीट मैथमेटिक्स है कि तुम्हें कौन सा इक्वेशन यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तुम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करोगे, तुम्हें मिल जाएगा कि मेरे को कौन सा जो इक्वेशन है वो अप्लाई करना है। वेल 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 वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको काटूंगा नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलो, तुमने तो कह दिया कि यहां से यहां तक है, लेकिन फिर यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा? अल्टीमेटली ये ऊपर गया, ऊपर से फिर क्या हो जाएगा, वो तो वहां अटक के नहीं रह जाएगा ना, कोई कैश तो नहीं पकड़ रहा वहां पे, फिर नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? नीचे आने में जो टाइम लगेगा, जितना ऊपर लगा था उतना क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये v क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हो गया, क्योंकि सिर्फ ये g के में है। और मैं बता दूं, ये जो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इक्वेशन ये कहता है कि जब तुम्हारा v 0 होगा तो हाइट इतना होगा, जब v 0 होगा तो t तुम्हारा इतना होगा। ठीक, तो उसी तरह से जब ये 0 से यहां नीचे आएगा तो सम टाइम के बाद वो इतना ही वेलोसिटी यहां नीचे वापस आ जाएगा। इतना ही वेलोसिटी इस पॉइंट पर उतना कर लेगा वो। कैसे, मैं दिखाता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैंने क्या कहा, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ए मेरा क्या होगा, जी हो जाएगा। अब मैं यहां से आ रहा हूं तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, 0 है। ए बन गया मेरा जी और ये टी। अब तुम देखना, अब मैं बोल रहा हूं कि जो अंतिम वेलोसिटी है वो मेरा होना चाहिए यू, क्योंकि मैं जिस वेलोसिटी से फेंका तो उसी को बात कर रहा हूं ना। मैं इधर तो नहीं आ गया। मैंने क्या कहा कि v इज इक्वल टू जी टी हो सकता है।
टाइम बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा टाइम चाहिए जिस पॉइंट पे मैंने फेंका था इसे उसी वेलोसिटी पे, तो मेरे को उसी वेलोसिटी वाला पॉइंट चाहिए। तो मैं कहा कि जब ये वेलोसिटी u हो जाए, आगे u, t इज इक्वल टू u ओवर g, याद रहे बात। तो इतना टाइम लगा था इसे उससे ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लगेगा उससे उसी पॉइंट पे आने में, तो ये आ गया। तो एक टाइम इसको उतना जाने में, दूसरा टाइम उसका आने में, तो टोटल टाइम को ऐड कर दो, तो यहां से यहां से यहां ऐड हो जाएगा ये दोनों टाइम, tu, तो ये t हो जाएगा 2u ओवर g। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना इस बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हो गई मेरी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय दिस लिटिल ऑब्जेक्ट विच यू आर थ्रोइंग, मे बी अ टेनिस बॉल। ओके, बट अब हम बैडमिंटन के बारे में एनालाइज करेंगे अभी इसी वक्त। t इज इक्वल टू u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। बैडमिंटन में क्या होता है, ये शटल लो, ओके, ये शटल लो, फ्लिक कर दो बस। अब फ्लिक किया, सामने वाला वो उठाएगा, वो जो वेलोसिटी होती है, वो जो चीज जाती है, तुमने फ्लिक किया जो, वो इस तरह से जाती है ना। उसे तो तुमने कभी देखा नहीं होगा कि वो सीधे चले जाए, टेढ़ा चले जाए, ऐसे चले जाए ना, वो ऐसे जाता है। तो अब हम बैडमिंटन के बारे में ये सीखेंगे कि मैं कितना वेलोसिटी दूं, किस एंगल पे रखूं, कितना वो रेंज कवर करेगा, कितना वो उसकी जो पाथ होगी वो किस तरह की होगी, वो इस तरह की होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जनरली हर एक पाथ कोई क्या होगा, ऐसे ही होगा, पैराबोलिक लगभग होगा, इसे कहते हैं पैराबोला। ओके, तो ये इस तरह का बात कवर करता है। तो अब हम अनलॉक करेंगे कि वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। और इस लेक्चर का जो एक गोल है कि यहां से भी तुम देख सकते हो इस चीज को, वेरी इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। माना कि मेरे को g का वैल्यू पता नहीं है, बट अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करें तो मेरे को पता है कि u का वैल्यू क्या है, तुमने इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया और ये कितना हाइट अटेन करता है। तो अगर मेरे को दो चीज पता चल गया तो मेरे को g का वैल्यू मिल जाएगा। बट अभी मैं ये देखने वाला हूं कि चलो भाई ठीक है, मेरे को ये पता नहीं कि u क्या होगा। मेरे पास सिर्फ स्टॉप वॉच है और मेरे पास एक मेजरमेंट लेंथ है। I have a stopwatch which to calculate the time, and I have a meter stick which I am using to measure the height. So with this, can we measure the gravity of Earth or not? Physics में हम maximum try करते हैं measurement करने का, और अगर तुम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटली डिजाइन कर सको इस तरह से जो मेजरमेंट कर सके क्या अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, यानी कि जिस सरफेस पे हम रहते हैं उस पे अर्थ हमें किस फोर्स से वो खींच रहा है, या कौन सा फोर्स, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स या कितना एक्सेलरेशन वो अपने हम पे लगाता है, तो मजा आ जाएगा यार। दैट इज द गोल ऑफ फिजिक्स मेनली। वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग, वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। तो ये जो चीजें हैं ये इसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक जो चीज आया तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम क्या, अगर मेरे पास t है, ओके, और यहाँ u बाई जी है, तो इन दोनों को मैं यूज करूंगा तो एक चीज मेरे पास आ जाएगा, क्या, t और h में रिलेशन। अब देखो कैसे, अगर मैं इसको यहां यूज किया तो u स्क्वायर आ गया ना, तो यहां मैं यूज करूंगा इसको ऐसे। देखो तुम लोग तो भाई निकलो, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक स्टॉप वॉच है और मेरे पास सिर्फ हाइट है मीटर मापने का। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर कहीं से मेरे को खत्म मिल जाए, तो मैं यहाँ ये करूँगा u स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4। अब इसको यहाँ लेके आ जाऊँ, h इज इक्वल टू u स्क्वायर के बदले में दिखाऊंगा यहाँ पे टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 दूनी 8g, जी कैंसिल, तो h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी बाई 8। तो g इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 8h ओवर टी स्क्वायर। तो अगर मेरे पास कोई मीटर स्टिक है, ओके, अगर मेरे पास कोई मीटर स्टिक है और मेरे पास सिर्फ टाइम पीरियड कैलकुलेट का, मे बी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में टाइम कितना लगा, h मेरे को पता चल जाएगा, ये हाइट कितनी है, तो मेरे को इजीली निकल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g। ओ भाई, तो तुम्हारे लिए एक टास्क है, क्या तुम एक ऐसा पिलर सा ले लो, ठीक है। अब तुम्हें वेलोसिटी मापना नहीं पड़ा, कुछ मेजर नहीं करना पड़ा, सिर्फ हाइट और टाइम पीरियड ये देखो
You know, in physics, there are not all the quantities which can measure at the same point. क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तुम्हारे पास, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, एक रियल चीज होता है, इसको तुम कर सकते हो। ये मैथमेटिकली हम बहुत सी चीज निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली तुम बोलोगे ये वेलोसिटी हम मेजर कर लें या कुछ कर लें। अब वेलोसिटी मेजर करने के लिए तुम्हें ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर तुम्हें खरीदना पड़ेगा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। मेरे पास वो नहीं है, मेरे को सस्ता, आई डोंट हैव एनीथिंग। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जो तुमको फिगर आउट कर दे जी की वैल्यू। अब पेंडुलम पे नहीं जाना मेरे को, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे एक पत्थर ले लो या कुछ ले लो, छोटा सा चीज, या मार्बल ले लो। तुमने क्या किया, एक पिलर ले लिया, दो चीज मार्क कर दी यहां से यहां तक। अब यहां तो इस मार्बल को यहां से लॉन्च कर दिया, तुम इस पे एक मेजरमेंट लगा दो, टाइम पीरियड, ये यहां से यहां तक डालने में टाइम कितना लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। अब ये देखना कि जो टाइम पीरियड है वो ये टी है, ये टी है, टी प्लस टी, ओके, ये टी प्लस टी दोनों टी का है। ऐसा नहीं कि मैंने एक टी का लिया तभी 2u/g आया। तो देख लेना कि यहां से यहां तक जाने और आने में टाइम कितना लगा, सिंपल सी बात है। ये मत कभी मत कर देना कि सिर्फ जाने का ही लेना टाइम, जाने और आने, क्योंकि तुम कोई दूर फेंक रहे हो तो वहां तो कोई है नहीं लटका हुआ कि भाई वो बताएगा। तो बेटर क्या है, तुमने एक चीज फेंक दिया, यहां से तुमने फेंका, फिर वापस तुम्हारे पास आ गया, डेल टी मिल गया, हाइट तुमको पता है, वहां से जी कैलकुलेट करना। इस एक्सपेरिमेंट को अब एक बार करोगे तो वो प्रिसाइज नहीं आता, इसीलिए हमको प्रिसाइज रिजल्ट लेने के लिए कम से कम इसे 20 बार परफॉर्म करना, एक डेटा टेबल बनाना, और वहां से मेरे को ये बताना कि जी की वैल्यू कितनी आई। पूरी चीजों को एवरेज कर लेना, सिंपल सी बात है, या ग्राफ पेपर यूज कर लेना, एच और टी में रिलेशन मार लेना, एच और टी स्क्वायर का, एच और टी स्क्वायर का अगर तुमने ग्राफ कैलकुलेट किया, एच यहां है, टी स्क्वायर यहां है, तो आएगा स्ट्रेट लाइन। जो भी स्लोप आएगा, तुमको बता दिया स्लोप निकालने का तरीका, tan थीटा से, जो भी स्लोप आएगा वो क्या होगा, जी हो जाएगा, है ना, वो g/8 हो गया, कुछ होगा, ठीक, उसको ले लेना और ये बता देना कि उसका आंसर क्या है। तो ये एक बड़ी सस्ता एक्सपेरिमेंट है फिगर आउट करने के लिए कि मैं अर्थ की ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं से, बस एक टाइम पीरियड जो तुम्हारे मोबाइल फोन में होता है उसे ऑन कर दिया, एक मार्बल को है फेंक दिया, यहां से लेकर वहां तक जो हाइट है उतने हाइट में मैंने फेंक दिया, वेलोसिटी भी मेरे को चाहिए नहीं, बस मेरे को देखना है कि किस टाइम में वो जाके वापस आ गया। हाइट मेरे को मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, उसको मैंने 20 बार 30 बार परफॉर्म कर लिया, एक ग्राफ बना लिया एच और टी स्क्वायर का, उससे स्लोप निकाल लिया। अब देखना है कि स्लोप क्या होगा, एच और टी, या स्लोप देख लेना कौन चीज का किसके बराबर होता है, और फिगर आउट करना जी की वैल्यू क्या होती है। फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि या मैंने किया और जी का वैल्यू मेरा क्या आया। तो क्या तुम्हारा वो 9.8 आता है, 9.6 आता है, या 9 क्या आता है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, लोग तुम्हें बताते नहीं है ना, लेकिन ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो तुम कर सकते हो। यही ब्यूटी है, मजा है फिजिक्स करने का। फिजिक्स में तुम्हें ये चीज मिल जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि अरे यार कुछ भी नहीं था, पता चल गया ऐसे ही होता है, इंटरेस्टिंग है यार, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इसीलिए मैंने कहा कोई चीज करो तो उसकी डेरिवेशंस को इतना परफेक्टली देखो कि क्या क्या हो रहा है, ये तुम्हारे कंसेप्ट्स को बनाएंगे।